स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और इस रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी छोटे क्वेश्चन बनेंगे वो आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आप इसमें अपने पेन पेपर में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। पहले तो पहला क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि किस मंत्रालय ने यह रिपोर्ट जारी की। ठीक है, तो मंत्रालय है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यानी कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है यह रिपोर्ट जारी करती है। और इसके जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने यह रिपोर्ट जारी की थी इस बार। ठीक है, और 21 दिसंबर डेट भी दे रखी है। देखो जो रिपोर्ट इसमें मैंने कुछ अपना अलग तरीके से कुछ भी ऐड नहीं किया है। जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट है वो आपको इसमें प्योर रूप से मिल जाएगी। ठीक है, तो 21 दिसंबर 2024 को यह रिपोर्ट जारी की थी। किसने की थी? भूपेंद्र यादव ने। और मंत्रालय था पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन आपके हो गए कि कौन सा मंत्रालय है, किस मंत्री ने जारी किया था, और 2024 में यह रिपोर्ट जारी हुई है। लेकिन रिपोर्ट कब की है? 2023 की। ठीक है, तो आगे चले। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, ये आपको बता दिया मैंने। और ये एक संस्थान है, वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, जो कि देहरादून में है। तो यहीं से यह रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान जो आपका है वो आपका देहरादून में है। और यहीं से क्या है, यह रिपोर्ट प्रति 2 साल में प्रकाशित की जाती है। यानी कि जैसे इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी आपकी वो 2021 में आई थी, 2021 में आई थी। और इस बार अभी 2023 में आई है, यानी कि हर 2 साल में यह रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक हो गया, तो द्विवार्षिक है। हाँ, तो 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित किया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन आपका क्या बन गया कि यह रिपोर्ट कब से जारी की जा रही है, कब से मतलब प्रकाशित की जाती है ये? तो 1987 1987 से यह रिपोर्ट जारी की जाती है और द्विवार्षिक होती है, यानी कि हमेशा 2 साल बाद क्या की जाती है? प्रकाशित की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों और फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री के निर्वेशन के आधार पर देश के वन और वृक्ष संसाधनों का गहन आकलन करता है। यानी कि जो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है ये क्या करता है, देश में जितने भी वन है, वृक्ष है, हमारा जो वनावरण वाला जितना भी क्षेत्र है, वन से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी जो आंकड़े हैं वो क्या करता है? जारी करता है। ठीक है, और इसके परिणाम भारत वन स्थिति रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। तो देखो यह कौन सी नंबर की रिपोर्ट है? ये है आपकी 18th, यानी कि 18वीं नंबर की रिपोर्ट है। कितने क्वेश्चन बन गए देखो? पहला तो किस मंत्रालय ने जारी किया, दूसरा है किस मंत्री ने जारी किया, तीसरा है किस डेट को जारी किया गया, और कहाँ से यह प्रकाशित किया जाता है, और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। और यह रिपोर्ट कब से जारी की जाती है? 1987 से। और 2 साल में, यानी कि 2 साल बाद क्या की जाती है? प्रकाशित की जाती है। और यह कौन से नंबर की रिपोर्ट है? 18वीं नंबर की रिपोर्ट है। और इससे पहले यह रिपोर्ट कब जारी हुई थी? 2021 में। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपके इसमें बन गए। ठीक है, तो ये आपका देख सकते हैं पिक्चर जिस दिन उन्हें अपना मतलब रिपोर्ट जारी किया गया था। अगला है, इस रिपोर्ट में क्या क्या जानकारी दी गई है, यानी कि किस किस चीज़ों के बारे में आपको इस रिपोर्ट में जानकारी देखने को मिलेगी। तो पहला तो है वनावरण। ठीक है, कि पूरे देश में कितना वनावरण है,
वृक्ष आवरण कितना है, कच्छ वनस्पति आवरण कितना है, भारत की वनों में कार्बन स्टॉक कितना है, वनाग्नि यानी कि जो ये वनों में जो पेड़ों के जलने, जंगल में जो आग लगने की घटनाएं होती हैं वो कैसे, मतलब उसके क्या रीजंस हैं, कृषि वानिकी से संबंधित आपको इसमें क्या मिलेगी, जानकारियाँ मिलेंगी। ठीक है। और वर्तमान आकलन के अनुसार कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप अच्छे से देखना कि पूरे देश में वन और वृक्ष आवरण कितना वर्ग किलोमीटर है, 8,27,357 वर्ग किलो। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आ सकता है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कि पूरे देश का देश के भौगोलिक क्षेत्र यानी कि हमारा जो पूरे देश का क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट है, 25.17% है। यानी कि हमारे देश का जितना भी एरिया है उसका पूरा पूरा हमारा फॉरेस्ट कितना है, कितना परसेंट है, 25.17 आपका क्या है, वृक्ष और वन आवरण वाला क्षेत्र है। वन आवरण का क्षेत्रफल लगभग है कितना, 7,15,343, और जो वृक्ष आवरण है 1,12,000। इन दोनों को मिला के टोटल हो गया आपका कितना, 8,27,357। अगर सेपरेट पूछेगा तो 7 लाख समथिंग कितना है आपका वन आवरण है और 1 लाख समथिंग आपका वृक्ष आवरण है। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। 25 भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है ये पूछ सकते हैं, 25.17% है आपका ये। आगे है कि 2021 की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। यानी कि 2021 की तुलना में जो रिपोर्ट थी 2021 की, उसकी अपेक्षा इस बार वन और वृक्ष आवरण में कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 1,445। अब देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अब हाइलाइट्स टॉपिक हैं आपके, कि जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे इस बार, जितने भी आगे एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो देखिए देश का वन और वृक्ष आवरण तो कितना है, 8,27,367 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका, जो कि पूरे देश की भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 25.17%, जिसमें 7,15,343 किलोमीटर क्या है, वनावरण है, और 1,12,014 वर्ग किलोमीटर आपका वृक्ष आवरण है। ठीक हो गया। अगला है वर्ष 2021 की तुलना में देश के वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग की किलोमीटर की वृद्धि हुई है, मतलब वृक्ष और वन आवरण में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो ये है 1,445 वर्ग किलोमीटर की। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ये आपको मैंने ऊपर भी बता दिया था। अगला है जिसमें वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण में 1,279 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यानी कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है, वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है। ठीक है, और वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यह आप नोट करते चले। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले 4 राज्य कौन कौन से, ये आपके पूछेंगे ही पूछेंगे एग्जाम में, तो चलिए ध्यान से देखना। यानी कि वन और वृक्षों में अधिकतम वृद्धि किन राज्यों ने, मतलब किन राज्यों में सर्वाधिक हुई है, तो सबसे पहले हुई है छत्तीसगढ़। जो पहला नंबर है छत्तीसगढ़ का हुआ है, 684 वर्ग किलोमीटर इसमें वृद्धि हुई है इस 2 सालों में। और उत्तर प्रदेश में हुई है इसके बाद 559 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे नंबर पे है ओडिशा, ये भी सेम नंबर पे है। एंड फोर्थ नंबर पे है राजस्थान। ठीक है, यानी कि वनों और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि इन 2 सालों में 4 राज्यों में हुई है। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है यूपी, आगे है वनावरण में अधिक
अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले 3 राज्य कौन से हैं टॉप नंबर पे? तो ये है पहला मिज़ोरम, ठीक हो गया। पहला है मिज़ोरम, यानी कि वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले 3 राज्य कौन हैं? यानी कि 2021 से 23 के बीच में किसके वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो मिजोरम हो गया, सेकंड नंबर पे है गुजरात, तीसरे नंबर पे है ओडिशा। ठीक है, अगर दोनों का पूछेगा वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि किन राज्यों में हुई है, तो उसमें पहले नंबर पे छत्तीसगढ़, दूसरा है यूपी, तीसरा है ओडिशा और चौथा है राजस्थान। ठीक है, और अगर ओनली वनावरण का पूछेगा तो इसमें है पहले नंबर पे मिजोरम, दूसरा है गुजरात और तीसरे नंबर पे है ओडिशा। आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? यानी कि अगर एरिया वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वन और वृक्ष किन राज्यों में है? ठीक है, सबसे ज़्यादा वन और वृक्ष मतलब किस राज्य ने सर्वाधिक कवर किया है? तो वो है एमपी। मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा कवर किया है फॉरेस्ट को। हाँ, मध्य प्रदेश, और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र। ठीक है, पहला क्या है? एमपी, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र। याद हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र, सॉरी, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 टॉप नंबर के राज्य हैं। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले टॉप स्टेट कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा वनावरण वाला राज्य भी मध्य प्रदेश है, और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा है छत्तीसगढ़। देखो सीक्वेंस वही है लेकिन थर्ड नंबर वाला चेंज हुआ है। अगर दोनों में पूछेगा कि वन और वृक्ष सबसे ज़्यादा एमपी में है और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र में। लेकिन अगर ओनली वनावरण का पूछेगा तो इसमें तीसरा नंबर वाला जो छत्तीसगढ़ है वो चेंज हुआ है, यानी कि थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, अगला है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से। क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में, यानी कि भारत का जितना भी एरिया है, क्षेत्रफल है, उसकी अपेक्षा वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप में सबसे अधिक वन आवरण, अगर पूरे देश के क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो वन आवरण के परसेंटेज में सबसे ज़्यादा जो वन आवरण है, सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो कहाँ है? वो है लक्षद्वीप में, 91.33% है। ठीक है, और इसके बाद है मिजोरम में, और थर्ड नंबर पे है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, एरिया के हिसाब से पूछेगा क्योंकि पूरे देश के क्षेत्रफल की तुलना में सबसे ज़्यादा जो वन है वो कहाँ है? लक्षद्वीप में है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे मिजोरम में। ये कह रहा है कि वर्तमान आकलन से यह ज्ञात होता है कि 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत है। ये कह रहा है कि जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो वो किया है, मतलब आकलन किया गया है, इन्वेस्टिगेशन किया गया है पूरे फॉरेस्ट का, उसमें 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से ज़्यादा अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत है। ठीक है, यानी कि जितना देश का भौगोलिक एरिया है, जोग्राफिकल एरिया है, उसके बराबर 19 राज्यों का क्या है? पूरा मतलब फॉरेस्ट एरिया है। इसमें से 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे मिजोरम हो गया, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में 75 से अधिक वन आवरण है। ठीक है, कुल कच्छ वनस्पति, देखो जो हमने ऊपर देखा था कि हम इन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, तो थर्ड नंबर पे था कच्छ वनस्पति आवरण कितना है? वो है 4992 वर्ग किलोमीटर। एग्जाम में पूछ सकता है तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा शॉर्ट नोट में। ठीक है, अगला है भारत के वन और बाह्य वन वृक्षों की कुल निधि 6400
30 मिलियन घन मीटर अनुमानित की गई है। ये कह रहा है कि जो भारत का वन और जो बाहरी तौर पे जो वन और वृक्ष हैं, उनकी टोटल निधि कितनी है? 6430 मिलियन घन मीटर, जिसमें से 4,479 मिलियन घन मीटर वनों के भीतर है और 1951 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्र क्या है, इसके बाहर है। ठीक है। पिछले आकलन की तुलना में कुल निधि में 262 मिलियन घन मीटर की वृद्धि हुई, यानी कि पिछले जो 2021 के आंकड़े हैं उसकी अपेक्षा कंपैरिजन में इस बार कितनी वृद्धि हुई है निधि में? 262 मिलियन घन, जिसमें 91 मिलियन घन मीटर वनों के भीतर और 171 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्र के बाहर की वृद्धि, यानी कि अंदर देखा जाए तो एरिया के अंदर 91 मिलियन घन मीटर वृद्धि हुई है और बाहर देखा जाए तो 171 मिलियन घन मीटर वृद्धि हुई है। देश में बांस धारित क्षेत्र, यानी कि पूरे देश में बांस वाले जो वृक्ष होते हैं उनका कितना एरिया है? तो उनको अनुमानित किया गया है 1,54,617 वर्ग किलोमीटर बांस धारित क्षेत्र, यानी कि पूरे जिस एरिया में बांस के पेड़ होंगे। ठीक है। वर्ष 2021 में किए गए पिछले आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। देखा जाए तो हर चीज में वृद्धि ही हुई है, पिछले बार की तुलना में इतना अभी वर्ग किलोमीटर कितना 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। बाह्य वन वृक्षों से औद्योगिक काष्ठ का कुल वार्षिक संभावित उत्पादन 91 मिलियन, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है कार्बन स्टॉक। कुल कार्बन स्टॉक पूछा जाता है, ये है आपका 7,285.5 मिलियन टन। ठीक है। देश का जो कुल कार्बन वनों में कुल कार्बन स्टॉक है वो है 7,285.5 मिलियन टन, ये आपका गैस किया गया है, जो कि पिछले रिकॉर्ड्स के मामले में कितना ज़्यादा मतलब बड़ा है, 81.5 मिलियन टन बड़ा है। ठीक है। एनडीसी के लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में वर्तमान आकलन से ज्ञात होता है कि भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 के समतुल्य तक पहुंच गया है, जो दर्शाता है कि 2005 के आधार वर्ष की तुलना में भारत पहले ही 2.29 मिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच चुका है। मतलब 2005 के अगर हम आधार बनाएं इस ईयर को, तो इसकी अपेक्षा काफ़ी आगे पहुंच गया है कार्बन स्टॉक। ठीक है। और 2030 का अगर लक्ष्य देखा जाए, एम देखा जाए कि कितना रखा गया है, ये रखा गया है 2.5 से 3 मिलियन टन के बीच रखा गया है। ठीक है। तो ये था आपका वन रिपोर्ट 2023। इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा हो, और क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेंगे। ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।